बेटा यहाँ क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन्टीन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पता है क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिन टेक्स्ट के साथ। तो हमें इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ये ग्राफ है जैसे ये स्टेयर्स की तरह दिखता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, क्लास 11th में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो लेट्स से मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ करने के लिए यहाँ ये वैल्यू ली है। जैसे x की वैल्यू अगर आप 0.1 लेते हो और जिंट ऑफ 0.1 अगर आप ढूंढोगे तो हमेशा क्या होगा, अगर आप नंबर लाइन से देखिए यहाँ पे नंबर लाइन में 0.1 अगर इधर है तो उसके जो लेफ़्ट में आपका इंटीजर होगा, तो 0.1 के लेफ़्ट में आपका इंटीजर क्या होता है, ये 0.1 है, तो उसके लेफ़्ट में इंटीजर जो है वो 0 है, इसलिए आंसर क्या आएगा 0। इसी तरह से जिंट ऑफ 0.2 के लेफ़्ट में इंटीग्रल वैल्यू क्या है 0, 0.3 में भी 0। इसलिए अगर आप ये पॉइंट जो मैंने ये यहाँ दिखा रखे हैं इन सब की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 0 है, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ रही है एक्स एक्सिस पे ही। और जैसे ही आप वैल्यू 1 डालते हो यहाँ पे जिंट ऑफ 1, ये आप देखिए जिंट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये यहाँ से इसीलिए यहाँ होल लगा है क्योंकि ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती है, क्योंकि जिंट ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये इसका कोऑर्डिनेट होगा 1,1। ठीक है। तो इसी तरह से राइट में जितने भी आप देखेंगे ये स्टेयर्स ही बने हुए हैं, इनमें राइट में होल बनाया हुआ है। ये तो था क्लास 11th का बेसिक्स। अब हमें कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है। अब कॉन्टीन्यूटी हमें ये तो समझ में आ रहा है कि जितने इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, अगर हम यहाँ पे नॉर्मली ड्रॉ भी करके देखें अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ जैसे ही इंटीग्रल पॉइंट पे मैं पहुँचता हूँ तो मुझे यहाँ पे पेन उठाना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ रखूँगा और यहाँ से फिर ड्रॉ करूँगा। तो यानी कि एक बात तो पक्की हो गई है कि ये 1 का अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे तो ये डिसकॉन्टीन्यूस है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। अगर मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया इस बार x की वैल्यू 2 पे तो मेरे को फिर पेन उठाना है। यहाँ पे मैं फिर गया x की वैल्यू 3 पे, मुझे फिर पेन उठाना है ना। तो ये आपकी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख भी देते हैं। ये क्या था, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3। इसी तरह से अगर आप नेगेटिव में भी देखेंगे तो जितनी भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वहाँ पे आपको पेन उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप ऐसे अलग अलग तो पॉइंट्स नहीं ले सकते हो ना, इंटीग्रल पॉइंट्स तो बहुत सारे होंगे इसमें। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक जनरल इंटीग्रल पॉइंट k एज्यूम कर लेते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3 की जगह पे एक पॉइंट ले लिया हमने k। अब आप इसको आराम से देखिए, यानी कि अगर कॉन्टीन्यूस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, उस पॉइंट k पे किसके इक्वल होनी चाहिए, जो RHL की वैल्यू होगी k पे। LHL निकालते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आराम से देखते हैं। लेट्स से मैं ये 1 का एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। k मेरा क्या है, सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको सोच लेता हूँ मेरी k की वैल्यू इस बार 1 है, तो 1 से ही देखते हैं। अब अगर मैं यहाँ क्या करूँगा, लिमिट f ऑफ x अप्रोचेस टू k फ्रॉम द लेफ्ट। k क्या है हम लोगों का यहाँ पे 1, तो यानी कि जो मेरी x जो है 1 से जस्ट छोटी वैल्यू है, तो एग्जाम्पल के लिए वो वैल्यू क्या हो सकती है 0.9। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप 0.9 का बताओ तो आपका आंसर क्या होगा 0, राइट। आपने क्या देखा कि जब मैंने k को 1 लिया तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा 0, यानी कि 1 से 1 से 1 कम, 1 से 1 कम। एक एग्जांपल से और देख लेते हैं। अगर मैं, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, तो मैं k क्या ले लेता हूँ इस बार 2, और मैं लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब है मेरा x जो है 2 से जस्ट छोटा है, तो एग्जांपल के लिए मैं क्या ले सकता हूँ 1.8, 1.9, जो भी आपका दिल करे। जब मैं 2 का जिंट 1.8 का जिंट निकालूंगा यहाँ पे, तो उसका वैल्यू हमें पता है कि उसके लेफ़्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम किसी भी पॉइंट k की लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो उससे एक छोटा आंसर आ रहा है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1 हमने निकाली तो कितनी आई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 2 निकाली उसका आंसर आया 1।
तो यानी कि अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ k निकालूंगा तो उससे एक छोटा आंसर आएगा, दैट इज़ k-1। ये k क्या है? मेरा इंटीग्रल पॉइंट। इसी तरह से RHL जब मैं k को राइट से अप्रोच करूंगा, इसी तरह से अगर मैं 1 के राइट से, यानी कि मेरा जो x है उससे थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम्पल 1.1, और जिंट ऑफ 1.1 क्या होगा? उसके लेफ्ट वाली इंटीग्रल वैल्यू यानी कि 1। सो अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, तो यानी कि अगर k को मैं अगेन 1 एग्जाम्पल लूँ, 1 को जब मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? खुद वो इंटीग्रल वैल्यू। तो इसलिए k को जब राइट से अप्रोच किया मेरा आंसर क्या आ जाएगा? k। और करके देख लेते हैं, 2 को राइट से अप्रोच करोगे, एग्जाम्पल 2.1, तो जिंट ऑफ 2.1 क्या होगा? लेफ्ट की इंटीग्रल वैल्यू यानी कि 2। तो यानी कि kx जब k को राइट से अप्रोच करेगा तो आंसर क्या देगा आपको? राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? वो खुद इंटीजर। सो यानी कि LHL मेरी कितनी आ गई यहाँ पे? k-1। RHL कितनी आ गई? k। और क्लियर है कि मुझे LHL और RHL इक्वल नहीं है, कहाँ पे? इंटीग्रल पॉइंट k पे। सो ये कॉन्टीन्यूस नहीं होगा एट इंटीग्रल पॉइंट्स। इसी तरह से हमें नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स का भी देखना पड़ेगा। अब नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब तो ये सब जानते हैं, जैसे यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, तो 0.1, 0.5 ऐसे ये सारे क्या हैं? नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। अब हमें चेक करना है इन पॉइंट्स पे कि यहाँ पे कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। वैसे तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ से पेन चलाना स्टार्ट करूँ, थोड़ा डार्क कर लेते हैं इसको, अगर मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करूँ, मैं इस पे 0.5 पे कॉन्टीन्यूटी चेक करना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए मैं 0.5 पे बिना पेन उठाए आगे चला गया हूँ। तो यानी कि ये तो पक्का है कि नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये कॉन्टीन्यूस होगा। ये तो है, हो गया जो लॉजिकल वे से आप समझ रहे हो चीज़ को। लेकिन जब यहाँ पे इसको मैथमेटिकली लिखना तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो वो हम देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने C इस बार ले लिया है एक नॉन इंटीग्रल पॉइंट। तो अब C के लेफ्ट में इसके हमने एक कंडीशन भी लगा दी है कि C जो है वो किससे छोटा है? k+1 से, और k से बड़ा है। तो जैसे एग्जांपल ये यहाँ पे k+1 क्या होगा आपका? 1, k क्या होगा आपका? 0, और c मेरा समझाने के लिए मैं 0.5 ले लेता हूँ। अब यानी कि हम अगर यहाँ देखें तो लिमिट f(x) x अप्रोचेस टू c माइनस c क्या है मेरा? c मैंने इस एग्जाम्पल को समझने के लिए 0.5 लिया है। तो अगर मैं 0.5 को उसके जस्ट लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ पे हूँ? कहीं इधर, और 0.5 यानी कि मेरा वैल्यू क्या है? 0.4। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं जिंट ऑफ 0.4 क्या होगा, तो हमें पता है उसके जस्ट लेफ्ट में जो इंटीग्रल वैल्यू है, यानी कि हमने c के लेफ्ट में इंटीग्रल वैल्यू क्या है? k। तो यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? k। अब मैं c तो मैंने एग्जाम्पल के लिए क्या ले रखा है इस बार? 0.5। तो अब मैं 0.5 को कहाँ से अप्रोच करूँगा? राइट से अप्रोच करूँगा। तो ये मेरा अगर 0.5 है तो यानी कि मैं उससे जस्ट छोटी सी वैल्यू चाहे 0.51 ले लूँ, 0.51, और मैं आपसे पूछूँ कि 0.51 की इंटीग्रल वैल्यू क्या है, तो उसके लेफ़्ट में जो भी इंटीजर है, तो 0.5 के लेफ़्ट में कौन सा है? 0। तो और यहाँ पे c के लेफ़्ट में इंटीग्रल कौन सा है? ये मेरा k। तो इसीलिए राइट हैंड जब लिमिट निकाली मैंने c की, c को जब राइट से अप्रोच किया तो भी मेरा क्या आ गया? k। c को लेफ़्ट से अप्रोच किया तो भी मेरा आ गया k। तो यानी कि LHL c पे और RHL c पे दोनों सेम वैल्यू आने की वजह से मैं बोलूँगा कि दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट c। तो हमने सीखा क्या कि बेसिकली जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उस पे तो ये नॉन कॉन्टीन्यूस है, और नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है।